किसान भैया बिन्नाहरों की खेती किसानी और पशुपालन संबंधी समस्याओं और उनके समाधान पे आधारित फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान वाणी लेके एक बेरे फिर हम आपके संग हैं। सभी जनों को हमारी राम राम पहुंच जाए। आज के हमारे एक कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ पधार चुके हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी से। तो आपको एक कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। और किसान भैया बिन्नाहरों के फोन भी आवो शुरू हो गए हैं, तो आप देखते हैं पहले फोन पे को है। हेलो हेलो, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। हम कुट रही हैं, बोल रहे हैं सत्यवान। अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है सत्यवान भैया। जी सर। बताओ भैया, आज ये कार्यक्रम में क्या जानकारी चाहते हैं आप? ये हम अजनार के पेड़ लगे हैं। अच्छा, और वे कछुआरे हो गए हैं। कितने क्षेत्र में लगाए भैया? 30 एकड़ समान में लगे हैं। अच्छा, कछु सूख से रहे हैं। सूख भी रहे हैं ना? हाँ। चलो भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। आड़े हो गए तो वो तो हवा के चलने से आड़े हुए होंगे और उसका कोई कारण तो होता नहीं है। बहुत घना होगा आपका। सूख रहे हैं कछु। वहाँ पानी की कमी तो नहीं हो गई जिस जगह पे ज्वार लगी है? उधर सर हाँ, अभी तो पानी की कमी नहीं हुई। क्योंकि और ज्वार में सूखने की कोई ऐसी समस्या आती नहीं है। ज्वार तो खुद अपने आप में सूखने की समस्या को खत्म करती है जमीन से, है ना? तो निश्चित रूप से वहाँ पानी की कुछ कमी रही होगी जिस वजह से पौधों को पानी नहीं मिल पाया। अभी ये 15 दिन का जो बारिश का गैप हो गया, तो आप अब तो बारिश हो गई आपके यहाँ। किस गाँव से बोल रहे हैं आप? फूट रही है। कहाँ पड़त भैया आपको गाँव? ये बार और ओलदन है पहले वहाँ पर। अच्छा, ओलदन के पास। हाँ। तो आप थोड़ा सा सिंचाई, अगर ना आपके यहाँ पानी ना गिरा हो तो सिंचाई कर दें आप, और उसमें सूखने की कोई समस्या नहीं। आड़ी जो हुई है वो बहुत घनी होगी या हवा चली होगी, उसकी वजह से आड़ी हुई है। तो आप आगे भविष्य में जब भी कभी ज्वार की खेती करें, लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट और पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 6 इंच आपको मेंटेन करनी है। वैसे तो 1 फीट भी मेंटेन करें तो और अच्छा रहेगा, तो वो गिरेगी नहीं आपकी। और गिरने से बचने के लिए चाहे कोई भी फसल हो, हमें पोटास युक्त जो उर्वरक है उनका उपयोग करना चाहिए, जैसे म्यूरेट ऑफ पोटास है ना? तो आप जब भी बोनी करें, बोनी के दौरान आप पोटास खाद का उपयोग करें तो ये गिरने की समस्या आपकी किसी भी फसल में नहीं रहेगी। ठीक है सत्यभान भैया। जी सर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो। हाँ भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। जी सर, ग्राम मंजिला से गोलू हरवार बात कर रहे थे सर। गोलू भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। जी सर। बताओ भैया, अब खेती किसानी में क्या हो रहा हो? सर खेती किसानी में सर अभी तो सर बारिश हो रही है और सर मूंगफली लगी है। बहुत अच्छी बात है भैया, बारिश हो रही है। बहुत लंबे अंतराल के बाद बारिश फिर से शुरू हुई है। जी सर। तो बताओ भैया, आज एक कार्यक्रम में क्या जानकारी आप चाहते हैं? सर हमने गोभी लगाई थी, फूल गोभी। अच्छा। एकड़ खाड़ की जगह सर, उसमें कीड़े लग रहे हैं सर, ना अभी तक फूल नहीं निकले उसमें। अच्छा। चलो भैया, आपके लाने जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। गोभी की जो पौध है वो आपने कितने दिन की पौध लगाई थी? सर वही लगाई थी सर, 1.5 महीने की। अच्छा, तो लेट लगाई आपने। चलो कोई बात नहीं। अभी कितने दिन हो गए जब लगाए हुए? तो समथिंग 1 महीना होने वाला है। हाँ, तो बस अब फूल निकलना शुरू ही होंगे। अभी थोड़ा स्ट्रेस आ गया बीच में, ये जो पानी की कमी हो गई, क्योंकि बरसात की जो गोभी है इसको थोड़ा आर्द्रता की ज्यादा जरूरत होती है, टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो अभी टेम्परेचर तो था लेकिन आर्द्रता नहीं थी क्योंकि बारिश नहीं हुई, तो अब उसमें फल लगेंगे। नहीं सर, तो अपन ने पानी सर उसमें बराबर लगाया है। नहीं, पानी लगाना तो एक अलग मुद्दा है। नेचुरल जो बारिश होती है वो इस मौसम के लिए, जो बरसात होती है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होती है ना? अच्छा। तो आप उसमें कोई भी एक माइक्रोन्यूट्रिएंट का मिक्सचर या NPK 19-19-19 का स्प्रे कर दें। कौन सी जगह से बोल रहे हैं आप? सर ग्राम मंजिला सर, सायपुर के पास में। अच्छा, इधर मूंगफली भी होती है आपके क्षेत्र में, है ना? जी सर मूंगफली भी सर भी अभी भी लगी है। तो सर उसमें अभी क्या है, मूंगफली में सर जो सर गुटियां वगैरह सर वो पक ही नहीं पा रही है, मतलब नहीं, पानी की कमी हो गई थी ना असल में, इसलिए। अब बारिश हुई है तो उसके बाद प्रक्रिया जो है अच्छे से प्रारंभ हो जाएगी। जी सर। चलो भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी, आकाशवाणी सागर। जी गुड्डू चौबे बोल रहे, बामोद डूंगर जिला सागर से। गुड्डू भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपको ये कार्यक्रम में। जी। बताओ भैया, अब खेती किसानी में क्या लग रहा है? आज को हमारा प्रश्न सामायिक है। अच्छा। पानी तो भगवान की कृपा से भगवान खुश होगा तो पानी तो गिर रहा है। हाँ। किसान भैया ये मेरा कौन बातों को ध्यान रखें? बहुत अच्छा प्रश्न करो भैया आपने। जी।
तो सुनो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी। देखिए, त्रिपाठी जी नमस्कार। नमस्कार। अभी जो बारिश हुई है तो बहुत सारे किसान भाई पूर्व में शिकायत कर रहे थे कि धूप की वजह से कुछ इल्लियों का प्रकोप कहीं कहीं होने लगा है। तो उस समय बहुत कीटनाशी चूंकि दिन में अपन डाल रहे थे, बहुत तापमान था, तो इस वजह से बहुत अच्छा काम नहीं कर रहे थे। तो अब जो है ठंडक हो गई है, नमी भी है, तो किसान भाई सबसे पहले कीट नियंत्रण हेतु खासतौर से जो चने की इल्ली है, तंबाकू की इल्ली है, सेमी लूपर है, इन कीटों के नियंत्रण के लिए कीटनाशी का छिड़काव करें। कीटनाशी में इमामेक्टिन बेंजोएट, रेनेक्सिपायर या स्पाइनेटोरम, इनमें से किसी भी एक कीटनाशी को आपको छिड़काव करना है। ये ध्यान रखें कि एक ही कीटनाशी को हम इल्ली वाले जो है जिससे इल्लियां नियंत्रित होती उसी का छिड़काव करें, उसमें और कोई दूसरी दवाइयों का मिक्सचर ना करें, नहीं तो वो दवा उतना अच्छा काम नहीं करती है। ये बहुत ध्यान रखने की बात है। या अगर आपके खेत में रस चूसक कीटों की भी समस्या है, इल्लियों की भी समस्या है, तो बाजार में बने हुए कॉम्बिनेशन आ रहे हैं, उन बने हुए कॉम्बिनेशन को आपको स्प्रे करना है। आपको अपने से दवाई नहीं मिलाना। बने हुए कॉम्बिनेशन में बीटा साइक्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड है, आपका थाइमेथॉक्सैम प्लस लैम्डासाइलोथ्रिन है, या एक बाइफेंथुरान प्लस थाइमेथॉक्सैम है। इन बने हुए मिले हुए कीटनाशी का उपयोग करें, आपको अपने से नहीं मिलाना है। दूसरी बात यह कि जो सब्जियां जिन किसान भाइयों ने लगाई हैं तो उनमें थोड़ा स्ट्रेस चल रहा था, हालांकि किसान भाई सिंचाई कर रहे थे, जैसे गोभी है, टमाटर है, बैगन है। तो अगर आप चाहें तो उसमें यूरिया की टॉप ड्रेसिंग या यूरिया का स्प्रे कर सकते हैं, एनपीके का स्प्रे कर सकते हैं जी। और निदाई गुड़ाई करें, जिससे जो कचरा अब होगा उसके आपकी फसल को कोई नुकसान आगे चल के नहीं होगा। ठीक है गुड्डू भैया जी, धन्यवाद आपको, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एक कार्यक्रम में फोन लगाओ। हेलो, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम का नाम हेलो किसानवाणी। बिल्कुल भैया, कार्यक्रम को नाम भी सही लो है, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसानवाणी। रजी भैया, राम राम। राम राम भैया, को बोल रहे हैं अपन? गोलू भैया बात कर रहे हैं ग्राम बिजौरा जिला सागर से। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है गोलू भैया। सर, हमारे डॉक्टर साहब ने एक में से हमारे से मतलब 10 कुमड़ा की पेड़ी लगी है। अच्छा, तो मैं कुमड़ा फलन भी लगे, पर उनमें सर चूहा नुकसान पहुंचा रहे, तो ये की बचाव दिलाने का उपाय बताओ सर। अच्छा, चलो भैया, जानकारी दे रहे हैं आपको त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। चूहा उसके अंदर घुसते हैं, तो वहां पे आप जो भी चूहा नाशक दवाइयां हैं, जैसे जिंक फास्फाइड है, तो आप जिंक फास्फाइड को गेहूं के उबले हुए दानों में मिला के या मक्के के दानों में मिला के आप रख दें, चूहा उनको खा के और नष्ट हो जाएगा, है ना। एक उपाय ये हो सकता है। दूसरे, आप उस जगह पे जो भी बदबूदार कीटनाशी हैं, जैसे एसीफेट है, तो एसीफेट को आप थोड़ा सा मिट्टी में मिला के चारों तरफ फैला दें, बीच में कहीं रख दें, जिससे उसकी बदबू से चूहे नहीं आएंगे। तो आप उसको या तो भगाने का प्रयास करें या उसको नष्ट करने का प्रयास करें। दूसरा, 2-3 स्थानों पे वहां चूहा पकड़ने की जो पिंजरा आता है उसको रख दें, और उसमें अच्छी कोई भी खाने की उसकी चीज, जैसे बाड़ी में लगे हुए सर जी, बाड़ी में कैसे पिंजरा रखेंगे सर जी? अपनी पीछे जगह डाली है ना खाड़ी, हाँ, तो पीछे रख दो ना, बाहर खुले में रख दो, उसमें रोटी रख के, तो चूहा फंस जाएगा उसमें रोटी के चक्कर में, है ना। अच्छा सर, जो पकड़ने वाला आता है, हाँ, चूहा पकड़ने वाली जो जाली आती है उसमें। जी सर, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। ठीक भैया, आपके लाना भी बहुत बहुत धन्यवाद, एक कार्यक्रम में आपने फोन लगाओ। और जन्माष्टमी की शुभकामनाएं आपको भी भैया, और सभी श्रोताओं को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार रजी भैया। नमस्कार भैया। और आओ भैया, अब सुनते हैं चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव जो लोकगीत। जेल खाने में जन्मे कन्हैया बधैया, बाज रही बरसाने में। जेल खाने में जन्मे कन्हैया बधैया, बाज रही बरसाने में। जेल खाने फूल मधुवन की कुंज कछारन में, फूल मधुवन की कुंज कछारन में। फूल मधुवन की कुंज कछारन में, फूल मधुवन की कुंज कछारन में। देवनगरी में,
देवनगरी में बैठो बरसैया बधैया, बाज रहे बरसाने में जेल खाने में जन्मे कन्हैया बधैया, बाज रहे बरसाने में। गोकुल में नगाड़े ढोल हैं, गोकुल में नगाड़े ढोल हैं, गोकुल में नगाड़े ढोल हैं, गोकुल में गोकुल में नगाड़े ढोल हैं, ब्रजमंडल में बैठो बजवैया बधैया, बाज रहे बरसाने में जेल खाने में जन्मे कन्हैया बधैया, बाज रहे बरसाने में। जमुना के पाँव पखारवे, नीर जमुना के पाँव पखारवे, नीर जमुना के पाँव पखारवे, नीर जमुना नीर जमुना के पाँव पखारवे, परोसूपा में पीर हरैया बधैया, बाज रही बरसाने में जेल खाने में जन्मे कन्हैया बधैया, बाज रही बरसाने में जेल खाने में। धन वसुदेव की और देव की, धन वसुदेव की और देव की, धन वसुदेव की और देव की, धन वसुदेव धन वसुदेव की और देव की, अरुण बलदाऊ से भैया बधैया, बाज रही बरसाने में जेल खाने में जन्मे कन्हैया बधैया, बाज रही बरसाने में जेल खाने में जन्मे कन्हैया बधैया, बाज रही बरसाने में। खाने में जन्मे कन्हैया बधैया, बाज रही बरसाने में जेल खाने में जन्मे कन्हैया बधैया, बाज रही बरसाने में। हेलो जयराम जी भैया, आकाशवाणी सागर, कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। ग्राम सतपारा तहसील पथरिया जिला जम्मू से बोले था। बहुत बहुत स्वागत है उपाध्याय जी आपको ये कार्यक्रम में। जी बताएं भैया क्या जानकारी चाहते हैं आप। 4 तारीख तक सोयाबीन में इल्ली लगी थी। हाँ। और 5 तारीख को अच्छी मूसलाधार बारिश से माने हो गई है। हाँ। और अभी भी बरसात चलाई जा रही है। हाँ। तो इल्ली की दवाई डाले थे, इल्ली पानी में नष्ट हो गई हुई है।
चलो भैया, बिल्कुल आपके लाने जानकारी दे रहे हैं त्रिपाठी जी, सुन लो ध्यान से। देखिए, कुछ इल्ली तो पानी में नुकसान हुआ होगा इल्ली को, लेकिन अभी 1-2 दिन बाद जब बारिश का थोड़ा मौसम साफ हो तब आप खेत के बीच में जाके 1-2 जगह 3 स्थानों पे आप पौधों को थोड़ा पलट के देख लें। अगर वहाँ पे इल्लियां आपको दिखें तो आप उसके बाद वहाँ पे कीटनाशी का छिड़काव अवश्य करें। कीटनाशी का छिड़काव आपको दिन में 2 बजे के बाद करना है, सुबह से नहीं करना है, क्योंकि जब तेज धूप होती है तो कीटनाशी बहुत अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। तो अभी चूंकि तापमान ज्यादा हो जाता है ठंड के मौसम में, तो दिन में भी करते हैं क्योंकि तापमान कम रहता है। तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट है, रेनेक्सीपायर है, स्पाइनेटोरम है, जो नई जनरेशन की कीटनाशी है, उनका छिड़काव आप करेंगे तो इल्लियां आपकी पूरी तरह से खत्म हो जाएंगी। ठीक है भैया। ठीक है साहब, जयराम जी। जयराम जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये कार्यक्रम में फोन लगाओ। और जो अगलो फोन, हेलो, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। बिल्कुल भैया, आकाशवाणी सागर कार्यक्रम हेलो किसान वाणी। और अपनो परिचय और दो भैया। क्या नाम है? खास सलमान बोल रहे हैं। सलमान भैया, बहुत बहुत स्वागत है। बताओ भैया, अब क्या चल रहा हो खेती में? पानी गिर रहा है। अच्छा। इल्ली लग गई थी तनाकती। हाँ, तो भाई पूछ रहे थी दवाई कौन सी डाले। अच्छा, तो पानी गिरे से भैया इल्ली नष्ट नहीं भैया है का? अगर नहीं भैया। अच्छा, काय में लग रही इल्ली? फलियों में गिर लग रही है। सोयाबीन में? हाँ। चलो भैया, आपको जानकारी दे रहे हैं त्रिपाठी जी, सुनो ध्यान से। सोयाबीन में जो फली छेदक कीट हैं या फली गिराने वाले या काटने वाले कीट हैं, उसमें मुख्य रूप से सेमिलूपर और आपका चने की इल्ली और तंबाकू की इल्ली, ये 3 कीड़ों का प्रकोप कहीं कहीं पे हो रहा है। तो आप इमामेक्टिन बेंजोएट 5% या रेनेक्सीपायर 20SC 20% का जो कीटनाशी है उसको आप छिड़काव कर सकते हैं। इमामेक्टिन बेंजोएट 100 ग्राम प्रति एकड़ और रेनेक्सीपायर 40 ग्राम प्रति एकड़ 200 लीटर पानी में घोल के आप यदि शाम के समय छिड़काव कर देंगे तो जो इल्लियां हैं वो अगले दिन आपको काफी हद तक कंट्रोल मिलेंगी। ठीक है भैया। और एक चीज और है। हाँ, बताओ। अपन ने जी टमाटर लगाए थे। हाँ, तो अन्न में जब होता दिया है टमाटर में। हाँ, तो जब गिर रहे हैं पानी की कमी से वो हो सकता गिर रहे हो, क्योंकि बीच में टेम्परेचर ज्यादा हो गया था। कौन सी वैरायटी लगाई आपने टमाटर की? यही है देसी टमाटर। हाँ, तो देसी टमाटर असल में ठंड के मौसम में लगाया जाता है। इस समय जो टमाटर लगता है गर्मियों में या बरसात में, वो हाइब्रिड किस्में गर्मियों के लिए ही उपयुक्त किस्में आती हैं, है ना? बड़ी लगाई थी अपन ने। हाँ, उसमें भी समस्या है ऐसे ही। हाँ, उनकी भी धर रहे हैं। अच्छा, तो फिर आप थोड़ा, अभी तो खैर खेत में फसल है, कोई भी एक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का मिक्सचर आता है जिसमें बोरॉन, सल्फर, जिंक ये सब रहते हैं, उनका स्प्रे करो, है ना? नहीं, अपना घर लगाई थी बाड़ी में। हाँ, तो कोई बात नहीं, माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो 100 ग्राम का मिक्स पाउडर ले आना आप, तो वो 4-5 बार काम आ जाएगा, उसका स्प्रे करो। कई बार पोषक तत्वों की कमी से भी जो है फल झड़ने की प्रक्रिया होती है, ठीक है? तो आप उसका स्प्रे करेंगे तो ठीक हो जाएंगे वो। ठीक है भैया। ठीक है, नमस्कार। नमस्कार भैया, बहुत बहुत धन्यवाद ये कार्यक्रम में फोन लगावे के लाने। और डॉक्टर त्रिपाठी जी, हम आपसे जो जानबो चाहू थे कि बहुत समय बाद बारिश हो रही है अब, तो किसान भैया हरे इस समय कौन कौन से खेती के स्थान में काम करें जिससे फसलें अच्छी हों और कोई नुकसान भी ना हो? बारिश के बाद किसान भाई सर्वप्रथम कीट नियंत्रण का काम करें जी। और जो इस तरह की फसलें हैं जैसे मक्का है, धान है या सब्जियां हैं, इनमें यूरिया की अगर आवश्यकता पौधों में समझ में आ रही है तो यूरिया का टॉप ड्रेसिंग या नैनो यूरिया का स्प्रे भी किसान भाई कर सकते हैं जी। और दूसरी बात ये कि चूंकि अभी सूखा सा पड़ गया था तो बहुत सारे किसान भाइयों ने इंटरकल्चर ऑपरेशन करके खरपतवारों को भी निकाला है जी। खेत में यदि गाजर घास के पौधे हैं या कुछ और ऐसे खरपतवार के पौधे हैं जिनके बीज बन रहे हैं जैसे केसर वगैरह है, तो इनको भी, चूंकि अब थोड़ी मिट्टी ढीली भी हो गई बारिश होने से, तो इनको भी उखाड़ के फेंक के खेतों को साफ किया जा सकता है, जिससे अगले साल में वो समस्या हमारे खेतों में थोड़ी सी कम होगी जी। जिन किसान भाइयों ने तिल या उड़द या इस तरह की कम समय वाली फसलें लगाई हैं, अब बारिश के दौर के बाद वो निश्चित रूप से पकने की स्थिति में आ गई होंगी, तो आप उनकी कटाई करके सुरक्षित रूप से उसका बीज निकाल लें और जिससे खेत खाली हो जाए। जो खेत खाली हो जाए तो उन खाली खेतों में, या मान लीजिए कुछ ऐसे खेत भी हो सकते हैं जिनमें बरसात में फसल नहीं ले पाई थी या खराब हो गई थी बारिश से, तो उनमें हम आलू है, थोड़ा लेट वाली जो प्याज है खरीफ की, लेट खरीफ, उसको भी हम उपयोग कर सकते हैं। और इसके अलावा मटर, जो सब्जी की मटर है जिसमें अर्किल है, काशी नंदिनी है, PSM 3 है, अच्छी वैरायटी है, तो इनका
जो है बीज की बिजाई सितंबर में 15 सितंबर के बाद करके हम इससे अच्छा लाभ प्राप्त कर सकते हैं जी। और ये सब 70-75 दिन में हमारी 2-3 तुड़ाई हो जाती हैं। उसके बाद हम खेत की तैयारी करके दिसंबर में इसमें गेहूं की बोनी भी कर सकते हैं। तो जिनके खेत खाली थे वो दूसरी फसल आलू है या आपका प्याज है और मटर है, इसको लगा के ज्यादा लाभ ले सकते हैं। तो समसामयिक कार्यों में इसके अलावा जो कद्दू वर्गीय सब्जियां किसान भाइयों ने लगाई थी उनमें कहीं कहीं पे डाउनी मिल्ड्यू या और कीट व्याधियों की समस्या है। तो रोगग्रस्त या कीटग्रस्त पौधों को उनके भागों को तोड़ के एक जगह ले जाके नष्ट कर दें और उसमें कोई उपयुक्त कीटनाशी या फफूंदनाशी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपको कीट व्याधियों की समस्या खत्म हो जाए। आजकल बाजार में जो माइक्रोन्यूट्रेंट के मिक्सचर हैं या इस तरह के कुछ प्रोडक्ट हैं जो पौधों को सूक्ष्म पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, जैसे बोरॉन है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, कैल्शियम है, इनका भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे पौधों को अच्छा विकास होता है और उसमें फलन की संख्या अच्छी होती है। त्रिपाठी जी, पिछले सालों में जो देखो गया है कि सोयाबीन में और उड़द में पीला मोजेक नाम की बीमारी लगते आई है, तो ऐसी संभावना का ये बार भी हो सकता है, ये बारे में कुछ जानकारी दें। देखिए, उड़द की फसल तो करीब करीब मैच्योर होने वाली है, तो इसमें तो कोई रिस्क है ही नहीं अब जी। और जिनने देरी से बोई होगी उड़द की फसल, उसमें पीला मोजेक उसमें भी बहुत नुकसान नहीं करेगा, लेकिन उसमें पर्ण धब्बा रोग जो कत्थई कलर के बनते हैं एंथ्रेक्नोज में जी, उसका समस्या आने की संभावना रहती है बारिश होने के बाद। तो किसान भाई कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब जो फफूंदनाशी का मिश्रण बाजार में आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। 2 से 2.5 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल के छिड़काव करें जी। सोयाबीन में पीला मोजेक की समस्या जो नई किस्में हैं उनमें तो नहीं आती है जी, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि कई वर्षों से सोयाबीन की खेती किसान भाई कर रहे हैं, तो पीला मोजेक जैसी ही एक मिलती जुलती बीमारी आती है, राइजोक्टोनिया एरियल ब्लाइट जी। इसका खास लक्षण ये है कि सितंबर के महीने में जब बारिश होती है तो पौधों की पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं और ऐसे लगता है जैसे उबाल दी हो पानी में, उबली हुई सी पत्तियां रहती हैं और पूरा पौधा 1-2 दिन में सूख जाता है पीला पड़ के जी। शुरुआत में ये बीमारी एक पैच में आती है, 10-50 पौधों में आती है और ऐसे 4-5 पैचेस में अगर खेत में आ गई तो पूरा खेत 2-3 दिन में खराब हो जाता है और बहुत तेजी से फैलती है। तो इसकी खास बात यही है कि पत्तियां उबली हुई लगेंगी, पीली पड़ जाएंगी और झड़ने लगती हैं। तो ऐसे अगर सिम्टम खेत में किसान भाइयों के बनते हैं या पानी जहां ठहरता है वहां इस तरह की समस्या आती है, तो बाजार में टेब्यूकोनाजोल प्लस सल्फर बना हुआ कॉम्बिनेशन बाजार में आता है या पायराक्लोस्ट्रोबिन, ये 2 फफूंदनाशी बाजार में खूब उपलब्ध है। इनमें से कोई भी एक फफूंदनाशी का तत्काल जितनी जगह में पीले पड़ रहे हैं पौधे वहां पे पहले छिड़काव करें और 1-2 घंटे बाद फिर पूरे खेत में छिड़काव कर दें जी, तो जिससे बीमारी जहां पे शुरुआत हुई है वहां रुक जाए और फिर पूरे खेत में आप छिड़काव कर सकते हैं जी। इसके अलावा जहां पानी भर गया था पूर्व में, पौधों में चारकोल रोट नामक बीमारी इस समय देखने को मिल सकती है। इसका लक्षण ये है कि जो जमीन से लगा हुआ पौधे का हिस्सा है वो काला हो गया होगा, गहरे धूसर कलर का हो गया होगा और ऊपर की जो नई पत्तियां हैं वो मोटी और पीले से रंग की हो गई होगी, पौधे की ग्रोथ कम हो गई होगी, फलियां उसमें कम होंगी। तो ऐसे पौधों से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, उनको आप जड़ सहित उखाड़ के खेत से बाहर नष्ट कर दें और फिर भी अगर आपको कोई दवाई डालनी है तो फफूंदनाशी जो मैंने पूर्व में बताया उसका छिड़काव आप करेंगे तो ये बीमारी भी नियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि अब इससे कोई नुकसान नहीं है, जहां हो गई वहां पे हो गई जी। तो डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे किसान भैया बिन्नाहरों के लाने इतनी उपयोगी और उम्दा जानकारी देवे के लाने। और भैया हरो अब सुनत हैं कैलाश खरे अलंकार को गाओ भाव जो लोकगीत। मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल बधाई बाजे गोकुल में। कैसो नौनो दिन आयो है, कैसो नौनो दिन आओ है, धीर धरे को फल पायो है, धीर धरे को फल पायो है।
कैसो नो दिन आओ है, धीरे धरे को फल पाओ है। अंगना में आनंद छायो है, जन्मे है नंदलाल, अरे जन्मे है नंदलाल। बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। बंधन वारे मोर बंधा लो, बंधन वारे मोर बंधा लो, बाजे ढोल मृदंग बजा लो, बाजे ढोल मृदंग बजा लो। बंधन वारे मोर बंधा लो, बाजे ढोल मृदंग बजा लो। गाओ सब सुर ताल, अरे नाचो मिल सब ग्वाल, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। दुविधा मिट गई सवेरे मन की, दुविधा मिट गई सबरी मन की। का कहिए छवि नंद भवन की, का कहिए छवि नंद भवन की। दुविधा मिट गई सबरी मन की, का कहिए छवि नंद भवन की। लुट रही है मड़ी माल, अरे लुट रही है मड़ी माल, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। जगमग जगमग ज्योति जगा लो, जगमग जगमग ज्योति जगा लो। निरंकार हरि के गुण गालो, निरंकार हरि के गुण गालो। जगमग जगमग ज्योत जगा लो, निरंकार हरि के गुण गालो। जे कालों के काल, जन्मे है नंदलाल, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में, मैया यशोदा जायो लाल, बधाई बाजे गोकुल में। तो भैया रो अवे अपन ने सुनो कैलाश खरे अलंकार को गाओ भाओ जो 900 लोकगीत। और यही के संगे आज को हेलो किसान वाणी कार्यक्रम इतई संपन्न हो रहा है। चलवे के पहले बता दें कि हमारे आज के एक कार्यक्रम में कृषि विशेषज्ञ पधारे थे डॉक्टर आशीष त्रिपाठी जी, वरिष्ठ वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र क्रमांक 2 बिजोरा देवरी से। कार्यक्रम को संचालन कर रहे थे हम राजेंद्र नारायण तिवारी। सभी जनों को राम राम।